मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, इसमें आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में जो आज का ई लेक्चर है उसमें अभी अपन यूनिट सेकंड को ही डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। उसके दो भाग हैं, एल्कोहल और फिनॉल। एल्कोहल पूरा हो चुका है, फिनॉल अपना चल रहा है। आज का जो फिनॉल में टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन पार्ट थर्ड या नेम रिएक्शन पार्ट 2। अपन ने कुल अभिक्रियाओं को 3 टुकड़ों में बांट लिया है। पहले में अपन ने पढ़ी, पहले भाग में एल्कोहल के समान OH समूह की अभिक्रियाएं। दूसरे में पढ़ी एल्कोहल से भिन्न OH समूह की रिएक्शंस और कुछ फिनॉल की रिएक्शन जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन। उसके बाद अपन ने लिया नेम रिएक्शन। पार्ट 1 में अपन ने कुछ रिएक्शंस की, चूंकि नेम रिएक्शंस काफी हैं इसलिए अपन ने सभी नेम रिएक्शंस को 2 टुकड़ों में बांट लिया। आज इस नेम रिएक्शन पार्ट 2 में अपन बची हुई नेम रिएक्शंस का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है फिनॉल की अभिक्रियाओं में लेड्रर-मेनासे की अभिक्रिया। लेड्रर-मेनासे की अभिक्रिया में फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं, HCHO से। जब फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 6 दिन के लिए छोड़ दिया गया तो अपने को 2 कंपाउंड मिले, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। मतलब ये जो CH2O समूह था, ये फॉर्मल्डिहाइड था, पूरा अणु ऑर्थो और या पैरा पोजीशन पर जुड़ गया। मुख्य उत्पाद के रूप में अपने को पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल प्राप्त हुआ। अभिक्रिया कैसे हुई, उसकी क्रियाविधि क्या है? अभिक्रिया विधि 2 माध्यम में की गई, एक अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में और एक क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो पहले अपन चीज पर जो डिस्कस करेंगे वो अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड ने फिनॉल के साथ कैसे अभिक्रिया की, उसकी बात है। तो फॉर्मल्डिहाइड के अणु ने रिएक्शन जो की वो किससे की? H आयन से, प्रोटॉन से। जो प्रोटॉन था वो प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के पास जुड़ गया। इस OH ऑक्सीजन से जुड़ने से पाई बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड टूट गया और ये आवेश जो प्लस आवेश था प्रोटॉन पे वो चला गया इस कार्बन के पास। तो अपने पास कार्बोनियम आयन बन गया CH2OH। ये CH2OH कार्बोनियम आयन ने रिएक्शन की फिनॉल के साथ। जब फिनॉल के साथ रिएक्शन की तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन से इस कार्बन के पास आ गया और ये वाला जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये इस कार्बन के पास आ गया। फलस्वरूप ऑर्थो पोजीशन पे जो कार्बन था उसके पास इलेक्ट्रॉन आवेश बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इसने अनुनाद किया तो ये इलेक्ट्रॉन आवेश बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन पर गया, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ गई। जब CH2OH कार्बोनियम आयन आया तो इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है ऑर्थो पोजीशन पे, अथवा इस कार्बन जो पैरा पोजीशन का है इसके साथ बंध बनाया। अभी यहाँ पे अपन जो डिस्कस में दिखा रहे हैं सिर्फ ऑर्थो दिखा रहे हैं, सेम रिएक्शन पैरा पोजीशन पर होगी। ये जो CH2OH ग्रुप है वो पैरा पे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन वहां है, तो ये एक मध्यवर्ती आयन बनता है। ये मध्यवर्ती आयन में ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ देता है और प्रोटॉन के रूप में अलग हो जाता है। जैसे ही ये बॉन्ड टूटता है तो ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था
वो वापस ऑक्सीजन के पास चला जाता है। ये आवेश इस हाइड्रोजन के पास आ जाता है। तो ये एक प्रोटॉन इसमें से बाहर निकल गया और अपने को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल यौगिक के रूप में प्राप्त हुआ। यदि यह अभिक्रिया ऑर्थो के बजाय पैरा पोजीशन पर हो रही है तो उत्पाद अपने को क्या मिलेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। अब अपन बात करें क्षारीय माध्यम की। क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्षार OH के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि फिनॉल में OH अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। क्षार का OH फिनॉल का H वाटर निकाल देता है, सोडियम जुड़ जाता है, तो ये एक फिनोक्साइड आयन बनता है। ये फिनोक्साइड आयन रिएक्शन करता है HCHO के अणु के साथ। HCHO का अणु इस पोजीशन पर जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन युग्म ये इधर आएगा उसी तरीके से, ये माइनस इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और ये बॉन्ड पेयर यहां आ जाएगा, जिसके कारण यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये आवेश ऑक्सीजन पे आ जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन युग्म पैरा पोजीशन पर है तो ये CH2O समूह पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा और पैरा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो मध्यवर्ती आयन दो बनेंगे, एक अपन ऑर्थो पोजीशन में दर्शा रहे हैं और एक पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन का त्याग करता है, ये हाइड्रोजन का त्याग करता है और ये वापस इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है। तो फिनोक्साइड आयन जिससे अभिक्रिया शुरू हुई थी वो फिनोक्साइड आयन बन गया और ऑर्थो पोजीशन पर CH2OH बन गया। ये CH2OH कैसे बन गया कि ये जो हाइड्रोजन प्रोटॉन इसमें से निकला वो प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, जिसके पास माइनस चार्ज है, ऋण आवेश है। सिंपल शब्दों में बात करें तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन से बॉन्ड तोड़ता है और इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और ये बॉन्ड पेयर वापस इसके पास ऑक्सीजन के पास आ जाता है और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल का फिनोक्साइड आयन अपने को प्राप्त होता है। विलयन में उपस्थित H आयन इसके साथ रिएक्शन करता है और फिनॉल समूह कंप्लीट हो जाता है। तो ये रिएक्शन है जब क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करवाई जाए। अब यदि क्रियाकारी मिश्रण में फॉर्मल्डिहाइड, अभी तो अपन ने एक अणु देखी, फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा अधिक कर दें, उस स्थिति में ये CH2OH समूह जो है ये वाला ऑर्थो पे जुड़ रहा है, वो पैरा पे भी जुड़ता है। कुछ यौगिकों में जो ऑर्थो पे जुड़ा है तो इस ऑर्थो पोजीशन पे भी जुड़ता है, जिसके कारण ये क्या हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल ये दो हो गए। कैसे हो गए वो अपन रिएक्शन में देखते हैं। इसमें एक ऑर्थो और एक पैरा पे जुड़ा हुआ है, इसमें दो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। तो ये जो समूह जुड़ा हुआ है बिस हाइड्रोक्सी मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दो हैं हाइड्रोक्सी मैथिल और कितने हैं, दो। तो अपन ने क्या कह दिया, बिस हाइड्रोक्सी मैथिल और ये फिनॉल है। इस कंपाउंड की प्राप्ति होती है जिसमें दो समूह ऑर्थो पे या एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे जुड़ा हुआ होता है। अब अपन कंडीशन दूसरी करते हैं, फिनॉल की मात्रा बढ़ा दें। जब फिनॉल की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो अभिक्रिया इस प्रकार होती है, दो मॉलिक्यूल फिनॉल के अभिक्रिया करते हैं, पैरा पोजीशन से फिनॉल में हाइड्रोजन हटता है दोनों में से और CH2O या फॉर्मल्डिहाइड HCHO का ऑक्सीजन ये मिलकर के एक अणु जल का निकाल देते हैं, ये वाटर निकल गया। ये कार्बन इससे जुड़ जाता है CH2 से, ये कार्बन पैरा पोजीशन का कार्बन
फिनॉल का, ये भी यहाँ कार्ब CH2 से जुड़ जाता है। तो दो फिनॉल की रिंग CH2 के माध्यम से जुड़ गई। तो ये पैरा पोजीशन एक की हुई, ये पैरा डैश पोजीशन दूसरे फिनॉल की हुई। तो अपन क्या कह देंगे इसे, पैरा पैरा डैश डाई हाइड्रोक्सी, और दो फेनिल ग्रुप है तो दो डाई फिनाइल, ये क्या है, मीथेन कंपाउंड का नाम हो गया, पैरा पैरा डाई हाइड्रोक्सी डाई फेनिल मीथेन। तो ये तो अभिक्रिया है जब कंसंट्रेशन अपन ने चेंज की क्षारीय उत्प्रेरक या अम्लीय उत्प्रेरक के माध्यम से। लेकिन यदि तनु NaOH के विलयन में इसको छोड़ दिया जाए, किसको, फिनॉल और HCHO को, तो N मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाते हैं और इस जुड़ाव में छोटा मॉलिक्यूल जैसे वाटर, उसका नुकसान होता है, उसे हटा दिया जाता है। जब भी N मॉलिक्यूल आपस में जुड़े और किसी छोटे अणु का नुकसान हो, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अभिक्रिया अपन कहते हैं पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन, बहुलीकरण की। N मॉलिक्यूल आपस में जुड़े और एक बहुलक बना। इसी प्रकार जब फिनॉल और HCHO के मिश्रण को तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रख देते हैं तो अपने को एक बहुलक प्राप्त होता है। इस बहुलक में क्या है, ये देखो, ये फिनॉल, इसमें CH2 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 ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ गए, दूसरा फिनॉल फिर जुड़ गया, ये तीसरा फिनॉल फिर जुड़ गया, ऐसे N मॉलिक्यूल जुड़ गए। तो इस प्रकार जो अपने को बहुलक प्राप्त हुआ उसे कहते हैं बेकेलाइट। क्या नाम है उसका, बेकेलाइट। और ये बेकेलाइट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपसे पूछा जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कि जो घरों में बिजली की स्विचेस हैं, बोर्ड है, वो इसी के बनाए हुए हैं, इसी से बनाए जाते हैं। तो कमर्शियली ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और आपसे पूछा जाता है बेकेलाइट कैसे प्राप्त करोगे, फिनॉल से बेकेलाइट कैसे बनाओगे, तो इसकी ये रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है राइमर-टाइमन की अभिक्रिया। राइमर-टाइमन की अभिक्रिया में फिनॉल की अभिक्रिया कराई जाती है क्लोरोफॉर्म से, और ये अभिक्रिया एल्कोहलिक QH की उपस्थिति में होती है। क्या अभिक्रिया होती है कि फिनॉल का अणु रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म से एल्कोहलिक QH की उपस्थिति में, और CHO समूह का निर्माण होता है ऑर्थो अथवा पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो पे होता है तो अपन कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और पैरा पे होता है तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब देखो, CHO समूह जुड़ने के बाद में प्रायोरिटी CHO को हो गई, बना फिनॉल से है, तो अपन OH को एक सब्स्टिट्यूएंट समूह मान रहे हैं, एक प्रतिस्थापी समूह मान रहे हैं। कंपाउंड क्या बना है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब इस अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, ये एल्डिहाइड समूह कैसे उत्पन्न हुआ। तो क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH के OH के साथ रिएक्शन करता है। क्लोरोफॉर्म में ये जो हाइड्रोजन है इसका, ये रिएक्शन करता है OH से और एक अणु जल का निकाल देता है। बचा क्या, CCl3। ये CCl3 एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, पोटेशियम की उपस्थिति में एक क्लोराइड नाभिक स्नेही को त्याग देता है और इलेक्ट्रोफाइल बनाता है CCl2 डाइक्लोरोमीथेन। ये इलेक्ट्रोफाइल, डाइक्लोरोमीथेन इलेक्ट्रोफाइल, ये रिएक्शन करता है फिनोक्साइड आयन से। फिनोक्साइड आयन जो है उसमें ये ऋण आवेश ये स्थानांतरित हो जाता है इस कार्बन के पास, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है इस कार्बन के पास।
जब इस कार्बन के पास हो गया तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहां बढ़ गया। ये अनुनाद प्रदर्शित करके पैरा पोजीशन पर भी आता है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। जो अभिक्रिया पर यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पर पढ़ रहे हैं वो ही अभिक्रिया पैरा पोजीशन पर भी होती है। इसीलिए दो तरह के उत्पाद मिलते हैं अपने को, ऑर्थो और पैरा। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है उस कार्बन परमाणु पर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है। अपन ऑर्थो ले रहे हैं तो ऑर्थो पे जुड़ जाता है। ये अपना यौगिक एक मध्यवर्ती आयन बना, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। ये ऑर्थो पोजीशन के बीच में जो डबल बॉन्ड था टूट गया, ऑर्थो पोजीशन के साथ CCl2 समूह जुड़ गया। अब ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ बॉन्ड तोड़ देता है और ये H कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो किस में कन्वर्ट हो गया? CHCl2 में। जैसे ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन योग जो था वो वापस ऑक्सीजन के पास चला जाता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, ये बेंजीन वाले एज इट इज हो गई। तो अपना ऑर्थो पोजीशन पर समूह क्या हो गया? CHCl2। ये CHCl2 में दो क्लोरीन जो है वो रिएक्शन करते हैं KOH, अल्कोहलिक KOH जो डाला हुआ है उसके पोटेशियम से, और KCl बाहर निकाल देते हैं। हाइड्रोक्सिल समूह जो पोटेशियम के साथ जुड़े हुए थे वो जुड़ जाते हैं कार्बन के साथ। तो मध्यवर्ती आयन क्या बन जाता है? ये फिनोक्साइड आयन CH और ये दो OH ग्रुप जुड़ गए। जब भी किसी कार्बन परमाणु के साथ दो या दो से अधिक OH समूह जुड़ जाएं तो यौगिक अस्थायी हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में निकटवर्ती दो OH मिलकर के एक अणु जल का त्याग देते हैं। ये माइनस वाटर हो गया। ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और ये समूह क्या हो गया? CHO, एल्डिहाइडिक। तो ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइडिक ग्रुप ये अपना बन गया। ये फिनोक्साइड आयन क्रियाकारी मिश्रण में उपस्थित वाटर के साथ रिएक्शन करता है और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड उत्पाद अपने को बनाता है। सेम रिएक्शन, सिर्फ आपको क्या है, ये ऑर्थो पोजीशन पर CCl2 जोड़ा है डाइक्लोरोमीथेन, वो पैरा पोजीशन पर जोड़ दें और यही अनुनादी संरचनाएं बना करके उत्पाद कौन सा बना दें? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये इसकी अभिक्रिया है, राइमर-टाइमन अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं लाइबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण या लाइबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। आप लेबोरेटरी में जब फिनोल कंपाउंड दिया जाता है तो आप उसमें NaNO2 और H2SO4 मिलाते हैं। NaNO2 H2SO4 मिलाने पर क्रियाकारी मिश्रण में HNO2 बनता है, नाइट्रस अम्ल, जो वैसे अवेलेबल नहीं होता। ऑक्सीजन, एयर के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रिक अम्ल में चेंज हो जाता है, इसलिए इसको NaNO2 और H2SO4 मिलाने पर क्रियाकारी मिश्रण में ही बनाते हैं, जो वही रिएक्शन कर लेता है। जब फिनोल में NaNO2 और H2SO4 मिलाते हैं तो HNO2 का अणु फिनोल के साथ क्रिया करता है और लाल भूरे रंग का विलयन बनाता है। ये लाल भूरे रंग का विलयन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है और हरे नीले रंग का विलयन बनाता है। तो आपको परख नली में H2SO4 चूंकि उपस्थित होता है इसलिए गहरा हरे नीले रंग का विलयन दिखाई देता है। इस गहरे हरे नीले रंग के विलयन में अपन एक्सेस में वाटर मिलाते हैं, आधिक्य में जल मिलाते हैं, तो इसका रंग लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। और लाल रंग के विलयन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो अपने को पुनः नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। ये तो परीक्षण है लाइबरमैन नाइट्रोसो का अभिक्रिया की या उसके टेस्ट की। होती क्या है रिएक्शन?
फिर केमिकली कैसे रिएक्शन होती है वो अपन क्रियाविधि देखते हैं कि ये फिनॉल में HNO2, ये HNO2 कहां से बना, NaNO2 H2SO4 की रिएक्शन से। ये HNO2 रिएक्शन करती है पैरा पोजीशन पर। इस पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करता है और दो कंपाउंड अपने को प्राप्त होते हैं, एक पैरा नाइट्रोसोफिनॉल और एक पैराक्विनोन मोनोऑक्सिम। यदि ये वाला हाइड्रोजन हटता है तो मोनोऑक्सिम बनता है और ये OH हटता है तो अपने को नाइट्रोसोफिनॉल प्राप्त होता है। अब ये जो पैराक्विनोन मोनोऑक्सिम बना है ये रिएक्शन करता है फिनॉल के अणु से और फिनॉल के अणु में भी पैरा स्थिति पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु से। तो ऑक्सिम का नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH और पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ फिनॉल में हाइड्रोजन, ये मिलकर के एक अणु जल का निकाल देते हैं। जैसे ही जल का अणु निकलता है ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया। H2SO4 क्रियाकारी मिश्रण में उपस्थित है। ये H2SO4 आयनित होता है, एक तो आयनित होकर बनाता है H प्लस आयन और H प्लस आयन के साथ में ऋण आवेशित आयन बनता है HSO4 माइनस। तो ये हाइड्रोजन ये जाके जुड़ जाता है इस ऑक्सीजन के साथ। H2SO4 का हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है तो क्या बन गया OH और ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए, 2 बेंजीन वाले से, 1 हाइड्रोजन से। तो इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस आवेश। तो ये प्लस आवेश पूरे इस अणु के ऊपर आ गया और इस अणु के साथ जुड़ जाता है HSO4 माइनस का, क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल तो 0 है, आवेश 0 है, प्लस माइनस बराबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स का ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है इंडोफिनोल मोनोसल्फेट, इंडोफिनोल मोनोसल्फेट। और इसी का रंग हरा नीले रंग का है। ये जो यौगिक बना है ये हरे रंग नीले रंग का है और यही रंग हरे नीले रंग का विलयन अपने को नजर आता है। जब अपन इसमें आधिक्य में पानी मिलाते हैं, एक्सेस में वाटर मिलाते हैं, तो H और HSO4 ये मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल तनु होकर के इसमें से हट जाते हैं। ये इसने रिएक्शन नहीं किया, ये सिर्फ एक एडक्टिव कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा संकुल बना है जिसमें HSO4 जुड़ा हुआ है, अभिक्रिया नहीं हुई है। जब एक्सेस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर डालते हैं तो H2SO4 उसमें से रिमूव हो जाता है, हट जाता है। इसके हटने से कंपाउंड क्या बनता है अपने पास, ये वाला इंडोफिनोल। अब मोनोसल्फेट हट गया, यौगिक क्या रह गया, इंडोफिनोल। और इंडोफिनोल का जो रंग है वो होता है लाल। तो जो हरे नीले रंग का विलयन था वो लाल रंग के विलयन में परिवर्तित हो गया जब अपन ने आधिक्य में जल मिलाया। अब इसमें अपन ने मिला दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इस OH के साथ रिएक्शन करेगा। OH में हाइड्रोजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये OH, ये मिलकर के माइनस वाटर बना देगा, H2O का अणु निकल जाएगा और सोडियम इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। तो ये इंडोफिनोल का सोडियम लवण बन गया। ये इंडोफिनोल, उसमें H हट गया, उसकी जगह Na जुड़ गया और इंडोफिनोल का जो सोडियम लवण बना उसका नीला रंग होता है। तो अपने को लाल रंग से ये नीला रंग प्राप्त हो गया। ये लाइबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट कह लो, लाइबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया कह लो, आपसे दोनों नाम से पूछी जाती है। तो इसको आप बिल्कुल तैयार रखें क्योंकि प्रैक्टिकल में भी, लेबोरेटरी में भी काम आएगी और थ्योरी में भी पूछी जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है
वो अपन ले रहे हैं थैलीन अभिक्रिया। थैलीन की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया है वो होती है किससे? फिनॉल की थैलिक एनहाइड्राइड से। अब थैलिक एनहाइड्राइड क्या चीज है? थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड अपन माने तो सबसे पहले तो ये थैलिक एसिड का सूत्र हो गया बेंजीन वल्ले, और बेंजीन वल्ले में ऑर्थो पोजीशन पर यदि दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए हों COOH और COOH तो थैलिक एसिड है। हीट करने पर थैलिक एसिड में ऑर्थो पोजीशन के कार्बोक्सिलिक अम्लों के समूह में से एक अणु जल का निकल जाता है। तो ये रह गया CO और ये रह गया CO। ये दो कार्बन इस ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़ जाते हैं तो एनहाइड्राइड बनता है। थैलिक एसिड से बना है तो अपन क्या कहते हैं? थैलिक एनहाइड्राइड। मॉलिक्यूल का सूत्र ये है बेंजीन वाले, ऑर्थो पोजीशन पर ये CO और ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वाटर निकल चुका है। ये थैलिक एनहाइड्राइड का एक अणु फिनॉल के दो अणुओं के साथ रिएक्शन करता है और इस प्रकार करता है कि जो फिनॉल के पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो थैलिक एनहाइड्राइड के कार्बन के से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं और एक अणु जल का निकाल देते हैं। इस कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो गई, दोनों फिनॉल की पैरा पोजीशन पे एक एक बॉन्ड की वैलेंसी फ्री हो गई। तो ये पैरा पोजीशन का कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक इसी प्रकार दूसरे एटम का पैरा पोजीशन का कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ये अपन ने लाल स्याही से दिखाए हैं बॉन्ड। तो ये पैरा पोजीशन का कार्बन इससे जुड़ गया, ये फिनॉल के पैरा पोजीशन का कार्बन इससे जुड़ गया और ये जो यौगिक बना इसका नाम है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का नाम आपने सुना होगा। अम्ल क्षार जो टाइट्रेशन करते हैं उसमें सूचक के रूप में लेते हैं, इंडिकेटर। जैसे ही क्षारीय माध्यम होता है फिनोफ्थलीन का रंग गुलाबी हो जाता है, वही फिनोफ्थलीन है। इसी में दूसरी रिएक्शन अपन इसकी पढ़े कि प्लेन फिनॉल की जगह डाइहाइड्रिक फिनॉल ले ले, जैसे रिसोर्सिनॉल। तो रिसोर्सिनॉल में मेटा पोजीशन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो रिएक्शन करता है। रिएक्शन ठीक वैसी होगी जैसे ऊपर हुई है। ये पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये दूसरे अणु का पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन, एक अणु जल का निकल गया। अब जो मेटा पोजीशन पर दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक कार्बन का ये मेटा पोजीशन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरे बेंजीन रंग के साथ ये मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ OH समूह, ये भी आपस में रिएक्शन करते हैं और एक अणु जल का इस प्रकार से त्याग कर देते हैं। तो दो अणु जल के इसमें निकलते हैं। इस कार्बन के साथ पैरा पोजीशन के दोनों फिनॉल के अणु जुड़ते हैं और दोनों बेंजीन वल्ले भी ऑर्थो पोजीशन पे अपने जुड़ जाते हैं। इसके सापेक्ष ये ऑर्थो या इन फिनॉल का मेटा पोजीशन। तो दोनों बेंजीन वल्ले ऑक्सीजन सेतु के माध्यम से जुड़ गए और ये लाल स्याही से जो अपन ने दिखाए हैं ये चार नए बॉन्ड बन गए। इस कंपाउंड का नाम है फ्लोरीसीन। तो फ्लोरीसीन जो बनता है वो थैलीन की अभिक्रिया है। दोनों आपसे पूछी जाती हैं, कभी फ्लोरीसीन पूछ लेते हैं, कभी फिनोफ्थलीन पूछ लेते हैं। तो जो नेम रिएक्शंस अपन ने की हैं, इन नेम रिएक्शंस में से टिप्पणी लिखो, राइट शॉर्ट नोट या अभिक्रिया समझाओ या इनको कैसे फिनॉल से कैसे प्राप्त करोगे, कैसे भी घुमा के पूछे। हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके साथ
जो नेम रिएक्शंस हैं फिनॉल की वो अपनी कंप्लीट हो जाती हैं। आपसे फिर मैं कहूंगा कि आप वीडियो लाइक करके रखें, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जो भी वीडियो जब भी अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपने हिसाब से जो आपको पढ़ना है उसके हिसाब से उन्हें लाइक करके अपनी लाइब्रेरी में रख सकें। थैंक यू।